क्या आप जानते हैं, हनुमान जी एक नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग रूपों में आज भी मौजूद हैं और हर रूप आपकी ज़िंदगी की एक अलग समस्या का समाधान करता है। लेकिन 99% लोगों को ये सच कभी नहीं बताया गया। तो अगली बार जब आप हनुमान जी को याद करें, तो ये ज़रूर सोचिए, आपको किस रूप की ज़रूरत है? समय था त्रेता युग का, जब अधर्म बढ़ रहा था और धरती पर रावण का आतंक फैल चुका था। तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन इस महान कार्य के लिए एक और शक्ति का जन्म जरूरी था। शास्त्रों में वर्णन आता है, देवताओं ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को पृथ्वी पर भेजा और उसी से जन्म हुआ अंजनी पुत्र, पवन पुत्र महाबली हनुमान का पहला अध्याय, बाल हनुमान, शक्ति का जागरण। हनुमान जी का बचपन साधारण नहीं था। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में वर्णन है, एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में निर्भयता। वे आकाश में छलांग लगा देते हैं, सूर्य को निगलने के लिए। पूरी सृष्टि में हलचल मच जाती है। देवता भयभीत हो जाते हैं। तभी इंद्रदेव अपने वज्र से प्रहार करते हैं और बाल हनुमान पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो जाते हैं और पूरी दुनिया से वायु को रोक देते हैं। पूरी सृष्टि रुक जाती है। देवताओं को अपनी गलती का एहसास होता है। वे आकर बाल हनुमान को वरदान देते हैं। ब्रह्मा, कोई अस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरा वज्र भी अब तुम्हें चोट नहीं देगा। सूर्य, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। वरुण, जल तुम्हें बांध नहीं पाएगा। ये घटनाएं रामायण और ब्रह्मांड पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती हैं। लेकिन एक और घटना होती है। ऋषि उन्हें शाप देते हैं कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। यही कारण है कि बाल हनुमान शक्ति के साथ साथ विनम्रता का प्रतीक बनते हैं और यही रूप आज जामनगर के बाल हनुमान मंदिर में जीवित है, जहां हमें सिखाया जाता है, सच्ची शक्ति मासूमियत और विश्वास में होती है। दूसरा अध्याय, उग्र हनुमान, जब अधर्म का अंत हुआ। समय बीतता है और जब माता सीता का हरण होता है, तब हनुमान जी की असली शक्ति जागती है। रामायण में वर्णन आता है, जब वे समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं, वे अकेले ही रावण की पूरी सेना को चुनौती देते हैं। उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, लेकिन वही आग बन जाती है लंका के विनाश का कारण। लंका दहन होता है। आकाश में गूंजता है, जय श्री राम। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका अर्थ है, दुनिया का सबसे कठिन कार्य भी हनुमान जी की कृपा से आसान हो जाता है। और यही रूप आज मेहंदीपुर बालाजी में दिखता है, जहां हनुमान जी उग्र, शक्तिशाली और रक्षक रूप में विराजमान हैं। यहां लोग मानते हैं कि वे हर बुरी शक्ति, डर और संकट को नष्ट करते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि उस उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। तीसरा अध्याय, सालासर बालाजी, भक्ति का चरम रूप। लंका विजय के बाद राम जी अयोध्या लौटते हैं। राज्य स्थापित होता है, धर्म की जीत होती है। लेकिन हनुमान जी कुछ और ही चुनते हैं। वे शक्ति नहीं, भक्ति का मार्ग चुनते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, रामदूत अतुलित बल धामा। लेकिन आगे उनका सबसे बड़ा गुण बताया गया है एक प्रसंग में। हनुमान जी अपना सीना चीर कर दिखाते हैं और उसमें स्वयं श्री राम और माता सीता दिखाई देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बताता है कि हनुमान जी का हृदय ही उनका मंदिर है। और यही रूप आज सालासर बालाजी में दिखता है, जहां वे दाढ़ी मूंछ वाले, शांत, गंभीर और कृपालु रूप में हैं। यहां आने वाला हर भक्त सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि स्नेह और आशीर्वाद महसूस करता है। अंतिम सत्य, तीन रूप, एक ही शक्ति। समय बदलता रहा,
लेकिन हनुमान जी के ये 3 रूप आज भी जीवित हैं। जामनगर बाल रूप, मेहंदीपुर उग्र रूप, सालासर कृपालु रूप। शास्त्रों में अलग-अलग घटनाएं हैं, लेकिन जब उन्हें जोड़ा जाता है तो एक गहरा सत्य सामने आता है। हनुमान जी वही बन जाते हैं जिसकी भक्त को जरूरत होती है। इसलिए कहा गया है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो सच्चे मन से याद करे, हनुमान जी उसके हर रूप में साथ होते हैं, चाहे वो डर हो, संकट हो या जीवन की कोई इच्छा। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग हनुमान जी को सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। अगर आपको ये जानकारी नई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची कहानियों के लिए अमेर अथर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली।